इसराइल के निशाने पर है ईरान और दुनिया एक और जंग देखने के लिए है तैयार। और यहां पर ईरान और इसके दुश्मनों के खिलाफ कुछ अहम सवालात हैं। सवाल क्या है ये देखिए। क्या इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान चुप बैठेगा? नंबर 1, अगर ईरान पर हमला हुआ तो क्या दुनिया तबाही के किनारे पर आ जाएगी? आपको यह भी बता दें कि ईरान यूक्रेन नहीं है। क्या ईरान की मदद के लिए ईरान का दोस्त रूस सामने आएगा? क्योंकि यूक्रेन रशिया की जंग में रूस सारे हथियार अब तेजी के साथ ईरान से हासिल कर रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में रूस की एंट्री से तबाही होगी? जी हां, अगर रूस ने मिडिल ईस्ट में एंट्री दे मारी तो मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच जाएगा। अगर मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी जंग होती है तो इस जंग के नतायज पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे और यूक्रेन इसके सामने कुछ भी नहीं है। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको समझाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन इससे पहले हम ईरान के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में आपको बताते हैं, जिसकी वजह से ईरान और इजराइल में जंग के असरात पैदा हो रहे हैं। इजराइल ईरान को क्यों तबाह करना चाहता है? ये सुनिए फैक्ट्स। ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब है। नंबर 1, ईरान कभी भी 4 न्यूक्लियर बम बना सकता है। 4 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ईरान के पास बहुत ज्यादा इनरिच यूरेनियम मौजूद है। 3 न्यूक्लियर बम के लिए 20% यूरेनियम और 1 न्यूक्लियर बम तैयार करने के लिए 60% यूरेनियम ईरान के पास तैयार है। ये सारे के सारे दावे इजराइल के आर्मी चीफ ने किए हैं। और आप सब ये मत भूलिए कि पिछले साल इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा था कि हम ईरान को किसी भी सूरत न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को शुरू से ही ईरान का खुला दुश्मन माना जाता है और इनके आते ही ईरान के अंदर भी न्यूक्लियर मिसाइल बनाने का जो काम है वो भी तेज हो गया है, या फिर इजराइल का कोई बड़ा रिएक्शन तेज हो गया है। ये सीक्रेट जानकारी इजराइल के पास है कि ईरान ने तेजी शुरू कर दी है और इसीलिए इजराइल ईरान को टारगेट करना चाहता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ईरान यूक्रेन नहीं है। अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर जाएगा। इस न्यूज में देखें कि कैसे ईरान और इजराइल में खींची तलवार और मिडिल ईस्ट में दोनों ममालिक तबाही मचाने के लिए हैं तैयार। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने चारों तरफ से ईरान के खिलाफ जाल कसना शुरू कर दिया है। फ्रांस के सदर मैक्रोन से मुलाकात करने का यह भी अहम सबब है। वहीं दूसरी जानिब ईरान ने भी अपने दोस्तों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ईरान ने रूस को ड्रोन्स देकर रूस के पलड़े में पहले ही जा चुका था। जब ईरान के ऊपर ड्रोन अटैक हुए तो वो रूस ही पहला मुल्क था कि जिसने खुलकर इन ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत की। कि इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई तो यूक्रेन से ज्यादा तबाही मिडिल ईस्ट में दुनिया को देखनी पड़ सकती है। रूस ईरान के साथ जंग में उतर सकता है और इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस और दीगर मुल्क भी इस जंग में उतर सकते हैं। फिर दुनिया में तीसरी वर्ल्ड वार शुरू होने से कोई रोक नहीं सकता।